Bismillahirrahmanirrahim. First year chemistry, lecture 8. Topic trends in bonding in oxides and chlorides of period 3. तो इस टॉपिक में हम पीरियड 3 के ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स की नेचर डिस्कस करेंगे कि पीरियड 3 के ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स कैसे होते हैं, स्टार्ट में कैसे होते हैं, एंड पे कैसे होते हैं और मिड में किस तरह के होते हैं। ये टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑक्साइड्स जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हैं ये कैसे होते हैं, आयोनिक इन नेचर होते हैं, आयोनिक कैरेक्टर इनका होता है। इनमें बॉन्डिंग जो होती है वो कैसी होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है। और इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो लार्ज यानी जेंट स्ट्रक्चर बनता है, जेंट आयोनिक लैटिस बनती है। और यहाँ पे आपस में कौन जुड़े होते हैं, आयंस जुड़े होते हैं। तो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्सेस। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं आफ्टर न्यूक्लियर फोर्सेस। ये जो है ये क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा अब अगर हम बात करें ग्रुप 4, 5, 6 और 7 के ऑक्साइड्स की, तो 4, 5, 6, 7 के ऑक्साइड्स जो हैं वो कैसे होते हैं, वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं। और ये एग्जिस्ट करते हैं एज ए कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या होती हैं, वीक होती हैं। एक्सेप्ट एक ऑक्साइड है ग्रुप 4 का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो कोवलेंट, लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, नेटवर्क कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और इसमें जो कोएसिव फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। हमने बीच में एक एलिमेंट छोड़ दिया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को हमने डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे बताया नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे ऑक्साइड होते हैं एल्यूमिनियम के, एम्फोटेरिक। तो चलें पीरियड 3 के ऑक्साइड्स देख लें कौन कौन से होंगे। सोडियम, सोडियम का ये नॉर्मल ऑक्साइड है Na2O। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फास्फोरस दो ऑक्साइड बनाता है, फास्फोरस 3 ऑक्साइड और फास्फोरस 5 ऑक्साइड, P2O3 और P2O5। अच्छा सल्फर भी जो है वो कॉमन, इसके जो है वो दो ऑक्साइड होते हैं, SO2 और SO3। क्लोरीन के वैसे तो काफी सारे ऑक्साइड्स होते हैं, Cl2O है, Cl2O3 है, Cl2O5 और Cl2O7 है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इसके दो ऑक्साइड लिखे हैं। तो ये वाले जो ऑक्साइड्स हैं सोडियम और मैग्नीशियम के, दे आर बेसिक इन नेचर। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर। और सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक वाले सारे ऑक्साइड्स जो हैं वो कैसे हैं, ये कोवलेंट इन नेचर हैं। अच्छा अब हम इस लेक्चर में इन ऑक्साइड्स को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टार्ट वाले ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हैं, और ये वाले एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे हैं, ये एम्फोटेरिक क्यों हैं। फिर एसिडिक ऑक्साइड्स पे बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम क्लोराइड्स की नेचर डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट उनको उनका इंट्रोडक्शन तो ले लेते हैं कि वो बाई नेचर कैसे होंगे, ग्रुप 1 और 2 के कैसे होंगे, और उसके बाद आने वाले ग्रुप्स के कैसे होंगे। लेकिन हम इनको डिस्कस जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 1 और 2 और 3, 1, 2 और 3 के ये कैसे होते हैं, प्रीडोमिनेटली आयोनिक इन नेचर। देखें 1 और 2 के तो आयोनिक होते हैं, और 3 के भी जो है वो क्या होते हैं, प्रीडोमिनेटली नेचर। प्रीडोमिनेटली आयोनिक इन नेचर का मतलब ये होता है कि इनमें मोर कोवलेंट करेक्टर नहीं है, बल्कि ज्यादा करेक्टर इनमें कैसा है, आयोनिक है। मोर दे हैव मोर आयोनिक करेक्टर देन कोवलेंट करेक्टर। अच्छा 4, 5, 6 के जो क्लोराइड्स हैं वो कैसे होते हैं, कोवलेंट इन नेचर। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो क्लोराइड्स में लेफ्ट टू राइट है, जैसे NaCl, MgCl2 और AlCl3 से अनवर्ड आगे जाते जाएं तो आयोनिक करेक्टर कम होता जाएगा क्लोराइड्स का, और जो कोवलेंट करेक्टर है वो क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो क्लोराइड्स के को इन डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम ऑक्साइड्स की जो नेचर है और विद एग्जांपल्स, बेसिक ऑक्साइड्स कौन से हैं, एम्फोटेरिक कौन से हैं,
एसिडिक कौन से हैं, तो उनको हम विद एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं जी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, इसमें हम ऑक्साइड्स को क्लासिफाई करेंगे, और लेकिन उससे पहले हम ऑक्साइड्स को डिफाइन करेंगे कि ऑक्साइड्स क्या हैं, और उसके बाद हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स और बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। कोई भी दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। और ऑक्सीजन का किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलके जो बाइनरी कंपाउंड होगा, यानी दो एलिमेंट जो कंबाइन करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तो उनमें से एक ऑक्सीजन होगा और कोई एक दूसरा होगा। सो ऑक्सीजन और कोई दूसरा एलिमेंट जब कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड। और ये जो ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड है उसको क्या कहेंगे? ऑक्साइड। ऑक्साइड्स जो हैं ये न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में क्या किए जाते हैं? क्लासिफाई किए जाते हैं, जिसमें से हम बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक और एम्फोटेरिक को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं कि ना तो वो बिहेव करते हैं एज एन एसिड, ना वो बिहेव करते हैं एज ए बेस। जैसे कि CO है। CO जो है वो कैसा एक ऑक्साइड है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स की तादाद कम ही होती है, कम ही एलिमेंट्स ही जो है वो ऐसे ऑक्साइड बनाते हैं जो कि न्यूट्रल हो। यूजुअली ऑक्साइड्स जो है वो कैसे होते हैं? एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड पे। बेसिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो कि when they combine with water they produce alkali। ऐसे ऑक्साइड्स जो कि वाटर के साथ कंबाइन करें तो क्या प्रोड्यूस करें? अल्कली। अब अल्कली क्या है? वाटर सॉल्युबल बेस। ऑल वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज अल्कलीज। हर वाटर सॉल्युबल बेस जो है क्या है? अल्कली। इसका मतलब है कि जितने अल्कलीज हैं वो सारे बेसेस हैं। बस सिर्फ ये जो टर्म है वो जरा स्पेसिफिक है कि वाटर सॉल्युबल बेस। लेकिन ये याद रखिए कि सारे बेसिस अल्कली नहीं होते। बेसिस हो सकते हैं वो, लेकिन सारे बेसिस अल्कली नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अल्कली सिर्फ वही बेसिस होंगे जो कि क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल। सो ऐसे बेसिक ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करें? अल्कली प्रोड्यूस करें। क्या प्रोड्यूस करें? अल्कली। और अल्कली क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस। अच्छा, ये ऑक्साइड यूजुअली जो है बाय नेचर कैसे होते हैं? आयोनिक इन नेचर होते हैं। और कौन बनाता है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम, कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होंगे। किसके मुकाबले में? कैल्शियम और बेरियम ऑक्साइड के मुकाबले में। ये उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं होते जितने के फर्स्ट ग्रुप वाले ऑक्साइड होते हैं। उसकी वजह क्या है कि ग्रुप 1 के ऑक्साइड्स की लेटेस एनर्जी कम होगी, इनको ब्रेकअप करना क्या होगा? आसान होगा। तो ये बड़ी आसानी से जो है वो ब्रेकअप हो गए, वाटर से रिएक्ट करेंगे और अल्कली प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड के केस में ग्रुप 1 के मुकाबले में लेटेस्ट एनर्जी जो कि ज्यादा होती है, जैसा इनको स्प्लिट करना जरा मुश्किल होता है। यही वजह है कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ग्रुप 1 के ऑक्साइड्स के मुकाबले में क्या है? कम होती है। लेकिन ऑल दो के ये क्या है? बेसिक है। ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो कैट आयन है, पॉजिटिव आयन है, वो उसका साइज क्या करता जाता है? इंक्रीज करता जाता है। और जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बेहतर होगी, जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। तो चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेसिक ऑक्साइड की। Na2 सोडियम ऑक्साइड, ये क्यों बेसिक है? क्योंकि जब हम इसे वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? वाटर सॉल्युबल है। फिर CaO प्लस H2O, ये क्या बनाता है? CaOH होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन है वाटर सॉल्युबल ये भी। BaO, बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड जो है ये, इसको वाटर में ऐड करें तो क्या बनता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है और मोर बेसिक है। किसके मुकाबले में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में। लेकिन इन दोनों से मोर बेसिक कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना सिर्फ
कंप्लीटली सॉल्युबल है, बल्कि इन दोनों के मुकाबले में क्या है, मोर स्ट्रॉन्ग बेस है। बेसिक ऑक्साइड्स के बाद एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स जो हैं ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि वाटर के साथ कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ऑक्साइड्स जो कि वाटर के साथ जब कंबाइन करें तो क्या प्रोड्यूस करें, एसिड। यानी ऐसे ऑक्साइड्स जिनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो क्या दे, रिजल्ट के तौर पे एसिड प्रोड्यूस करें। और ऐसे ऑक्साइड्स किस चीज़ के हो सकते हैं, नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और क्या प्रोड्यूस करती हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। और ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड। इनकी एसिडिक ऑक्साइड्स की जो एग्जांपल्स हैं पीरियड 3 से, SiO2, फास्फोरस के दो ऑक्साइड होते हैं P2O3 और P2O5, सल्फर के दो होते हैं SO2 और SO3। ये एग्जांपल जो है ये वाली NO2 ये पीरियड 3 से नहीं है, ये वाली जो है Cl2O7 ये भी पीरियड 3 से। Cl2O7 जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए P2O3 ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H3PO3। इसका नाम क्या होता है, बच्चों को अक्सर जो है वो H3PO4 का नाम आता होता है, लेकिन H3PO3 का नाम जो है वो अगर आप 10 बच्चों से पूछेंगे तो 2 को शायद आता होता है। इसका नाम होता है फास्फोरस एसिड। और वो जो H3PO4 होता है वो होता है फास्फोरिक एसिड। इसी तरह से SO3 जब वाटर में डिसॉल्व की जाए तो क्या बनता है, H2SO4। ये रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है और प्रैक्टिकली जब हम H2SO4 बनाते हैं तो इस तरह से नहीं बनाते, SO3 को डिसॉल्व करके नहीं बनाते, बल्कि SO3 को H2SO4 में डिसॉल्व करके ओलियम बनाते हैं और ओलियम से फिर उनको डाइल्यूट करके H2SO4 बनाते हैं। तो बहरहाल SO3 जो है ये वाटर में डिसॉल्व होके, SO3 वाटर में डिसॉल्व होके क्या प्रोड्यूस करती है, H2SO4 जो कि क्या है, एक एसिड है। अब मैं आपको बताता हूँ Cl2O7। Cl2O7 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, HClO4। ये क्या है, ये है परक्लोरिक एसिड। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स नोन। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये और HI, ये हमारे पास जितने एसिड्स हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन हैं, HI और HClO4। ये आपस में तकरीबन बराबर स्ट्रेंथ के होते हैं, लेकिन ये बाकी एसिड्स के मुकाबले में क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इससे क्या पता चला कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड वाटर से जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने SiO2 लिखा था। SiO2 जो है वो डायरेक्टली वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ये एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन इसको भी हम बेसिक कंसिडर एसिडिक कंसिडर करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये किससे रिएक्ट करता है, बेस से रिएक्ट कर सकता है, इस वजह से हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, बेसिक एसिडिक ऑक्साइड कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एज एन एसिड बिहेव करेगा। कुछ रिएक्शंस ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स विद बेसिस जो हैं वो कुछ दिए गए हैं, जिसमें से SiO2 का भी दिया हुआ है। SiO2 NaOH से रिएक्ट करके क्या बनाता है, Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट। ये ग्लास बनाने में यूज होता है, सोडियम सिलिकेट। इससे क्या बनता है, वाटर सॉल्युबल ग्लास प्लस वाटर। इसी तरह से P2O5 इसको NaOH से ट्रीट करें तो बनाता है Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट, और साथ में 3 वाटर बनते हैं। जबकि SO3 को अगर हम NaOH से रिएक्ट करें तो क्या बनता है, Na2SO3 प्लस वाटर। Na2SO3 भी जो है ये क्या है, सोडियम सल्फाइड। Na2SO4 जो है वो सोडियम सल्फेट होता है, लेकिन Na2SO3 जो है ये क्या है, सोडियम सल्फाइड। ये हैं एसिडिक ऑक्साइड्स जो कि वाटर में डिसॉल्व होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड। अच्छा, अब किसी चीज को एसिडिक जस्टिफाई करना हो कि ये चीज एसिडिक है तो उसके दो वे होते हैं। एक तो ये कि उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर दो, अगर एसिड प्रोड्यूस करी है तो एसिडिक इन नेचर होगी। अच्छा, एक और वे भी होता है कि अगर कोई ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है तो उसे डायरेक्ट वाटर में डिसॉल्व ना करो, बल्कि बेसिस से रिएक्ट करा दो। अगर वो बेस से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है तो इट मीन्स कि बेस तो NaOH तो बेस है, तो फिर ये सब्सटेंस NaOH के साथ जो आएगा वो एसिडिक होगा। इसी तरह से
P2O5 यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक, और यहाँ पे SO3 क्या होगा, NaOH के साथ क्या बिहेव करेगा, एज एन एसिड। तो ये दूसरा वे है कि जिससे हम आप उसको क्या जस्टिफाई कर सकते हो कि ये सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है। लास्ट पे है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो कि कंडीशंस पे डिपेंड करते हुए एसिड के तौर पे भी बिहेव करते हैं और बेस के तौर पे भी बिहेव करते हैं। दे हैव एबिलिटी टू बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस का मतलब यहाँ ये होगा कि अगर ये एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां पे एज ए बेस आ रहे होंगे, और अगर बेस से रिएक्ट कर रहे हैं तो कैसे आ रहे होंगे, एज एन एसिड आ रहे होंगे। अच्छा, इसकी इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये कैसे ऑक्साइड्स हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन नॉन मेटल्स के तो नहीं होते, तो फिर होते तो मेटल्स के हैं, तो फिर कैसे मेटल्स जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले तो नहीं बना रहे। तो याद रखिए कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके ग्रुप्स कौन से हैं, ग्रुप 1 और 2। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो है वो कैसे ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक बनाएंगे। तो जो ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, ऐसे मेटल्स जो है वो क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम और जिंक ये दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लिहाजा ये क्या बना सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ये HCl से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाता है। और NaOH से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। ये देखिए, HCl और Al2O3। अब यहाँ पे HCl एसिड है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बिहेव कर रहा है एज ए बेस। तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम और 6 क्लोराइड कंबाइन करके AlCl3 बना देंगे और साथ में क्या बनेगा, वाटर। जबकि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसको हम ट्रीट कर रहे हैं NaOH के साथ। अब NaOH तो बेस है, अल्कली है, तो ये तो फिर बेस नहीं हो सकता, हालांकि है तो ये भी मेटल ऑक्साइड। और इससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या होंगे, बेस होंगे। नहीं, सारे मेटल ऑक्साइड बेस नहीं होंगे। जो रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स है ना, वो कैसे होंगे, वो बेसिक इन नेचर होंगे। जो जरा कम रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये क्या होगा कि यहाँ पे बेस के साथ बिहेव करेगा एज एन एसिड, तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट टू NaLO2 प्लस वाटर। सो ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का टॉपिक। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकता है, लेकिन इस टॉपिक में से, लेकिन एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसी भी उस पार्ट में से, एसिडिक में से, बेसिक में से, या इस वाले पार्ट में से। तो पहले मैं इस पार्ट का क्वेश्चन लिख देता हूँ कि जैसे कि ये आ जाता है कि जस्टिफाई दैट Al2O3 is an amphoteric oxide। अच्छा, अब जब आपने पेपर में क्वेश्चन इसका आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का, तो आप कैसे लिखेंगे, देखें। अब यहाँ से शुरू नहीं करेंगे इसका आंसर, सबसे पहले आप बताएंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं। कम से कम यहाँ तक तो बता ही दें, या ये यहाँ तक भी बता देते हैं तो कोई मसला नहीं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो कि दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस से, और इसका मतलब एमिबिलिटी होती है कि ये बिहेव करते हैं एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस। और उसके बाद आपने एग्जांपल यहाँ फिर वहाँ देने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जस्टिफिकेशन देंगे कि ये जो है वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन HCl से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, और सिर्फ HCl से रिएक्ट नहीं करता बल्कि NaOH से भी कर जाता है रिएक्ट, और क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। और फिर नीचे उसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो फिर ये पूरे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, वैसे
आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन कई एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि वो फिर उस सूरत में जो है वो आधा नंबर या एक नंबर काट लेते होते हैं, तो बेहतर है कि एग्जामिनर को मौका ना दें कि वो कहीं से नंबर काट सके। सो आपको इसको पहले डिफाइन करना होगा, बताना होगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं, और फिर उसको लिखना होगा। इसके अलावा तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जस्टिफाई दैट SO3 इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स में से कोई भी किसी के बारे में पूछा जा सकता है कि वो एसिडिक है, तो उसको जस्टिफाई कीजिए। तो आपको बताना होगा कि एसिडिक ऑक्साइड होते कौन हैं, और वो वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बनाते हैं, और फिर आपने वो जो स्पेसिफिक एग्जांपल है वो बतानी होगी कि SO3 है तो वो वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। या अगर Cl2O7 का पूछ लेते हैं तो वो वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बनाएगा, परक्लोरिक एसिड। SiO2 का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का पूछ लें तो उस सूरत में आपने बताना है कि वो वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन वो क्योंकि बेस से रिएक्ट कर सकता है इसलिए वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और उसका फिर बेस के साथ एक रिएक्शन लिखा था हमने, SiO2 + 2 NaOH Na2SiO3 वाला, वो रिएक्शन आपने क्या कर देना है, लिख देना है। इसी तरह से पहले पार्ट में से क्वेश्चन पूछता है बेसिक ऑक्साइड में से, तो फिर वहां पे आपने बेसिक ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, डिफाइन कीजिए, और जस्टिफाई दैट Na2O सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है बेसिक ऑक्साइड की, और फिर Na2O को जस्टिफाई करना है। वो जस्टिफाई कैसे करेंगे, उसका वाटर के साथ रिएक्शन लिखेंगे और क्या प्रोड्यूस होगा, NaOH एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि वो वाटर में डिजॉल्व होकर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अल्कली प्रोड्यूस कर रहा है, या बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से ये टॉपिक यूजुअली इससे ये 3 क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ फिर सब्सटेंसेस चेंज होंगे। ठीक है, जैसे बेसिक की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो उनमें से कोई और एग्जांपल से के साथ क्वेश्चन पूछ ले, या एसिडिक के भी कुछ एग्जांपल्स हैं तो किसी और एग्जांपल के साथ भी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन लिखना इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको